नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार सिंह और मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील टॉपिक है, उस पे मैं चर्चा करने के लिए। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था आगरा, और वो जेरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस थी। जीएसआई कॉन नाम था उस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें वृद्ध रोग से रिलेटेड बीमारियों का के विषय में डॉक्टर्स चर्चा कर रहे थे। तो उसमें एक टॉपिक था एल्डर एब्यूज़, और वो टॉपिक मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ समाज में आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो उसी पे मैं चर्चा करने के लिए हूँ आज आप लोगों के बीच में। अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर करिएगा, एक बार मेरी बात को सुनिएगा, शायद आई विल मेक अ सेंस इन दिस। क्योंकि एल्डर एब्यूज़ का टॉपिक हमारे देश में नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और जिस वैल्यू के साथ मैं इस समाज में मिलता हूँ लोगों से, लोग बातें करते हैं रामचरितमानस की, ऊंची ऊंची बातें हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में भगवान रामचंद्र ने एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया, माँ बाप के वचनों का पालन करने के लिए राज सत्ता त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार किया। उस देश में एल्डर एब्यूज़ हो रहा है, पेरेंट्स के साथ एब्यूज़ हो रहा है। एब्यूज़ का मतलब केवल यही नहीं है कि गाली देना, मारना, पीटना, वो तो और गिरी हुई हरकत हो गई। उससे भी उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। मेरा मानना है कि एल्डर एब्यूज़ ये भी है कि आप अपने माँ बाप की ज़रूरतों को उनके कहने से पहले नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ये एब्यूज़ है मेरी मानने में, मेरा ये मानना है। और कहीं कहीं तो ये हालात हैं कि अपने मांगने के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं। अरे जो माँ बाप जीवन भर तुम्हें दिया, तुम्हें इतने से इतना किया, चाहे जैसे भी किया, जो भी उसकी व्यवस्था रही हो, जिस भी संघर्ष से किया, वो तुमसे मांग रहा है। सोचो कि उसने कितना, कभी किसी से मांग के देखना। तुम कमाने वाले हो ना, किसी से पैसे मांगना, तुमको समझ में आएगा कि मांगने में कितना कितना कुछ, कितना अपने आप को गिराना पड़ता है। शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत कुछ मार कर मांगना पड़ता है। ओहो, वो भी देने वाला व्यक्ति मांग रहा है, उसके बाद भी आप के पास नहीं है, जबकि आप अपनी सारी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है, परेशान है, बट बाकी सब तो कर रहे हो ना, उसी में इसको भी कर सकते हो। उसमें रिस्क फैक्टर्स दिया था। रिस्क फैक्टर था लाइक हाई स्ट्रेस, पीपल आर इन हाई स्ट्रेस। जो स्लाइड्स मैंने नीचे एक लगा रखा है, आप वीडियो में आप देखिए, नीचे लगा हुआ है, उसमें हाई स्ट्रेस है। हाई स्ट्रेस की वजह से आप पेरेंट्स को एब्यूज़ करोगे, एल्डर्स को एब्यूज़ करोगे। संस्कार ख़त्म हो गए हैं, स्ट्रेस नहीं है, इसको मैं स्ट्रेस नहीं मानता। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, इसको मानता हूँ मैं। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं ना, सबसे पहले वो समाज से कटते हैं। पहले अपने आप को एक सॉफ्ट कॉर्नर में लेके चले जाएंगे और वहाँ पे मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, जो भी करना है करेंगे, एब्यूज़ करेंगे। क्योंकि सामाजिक डर, सामाजिक लोक लज्जा ताक पे रख दिया है। ऐसी भी कैटेगरी है, इमोशनल और फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन द ओल्डर पर्सन। माँ बाप बूढ़े हो गए लेकिन उनसे आशाएं नहीं गई हैं, करो मेरे लिए, क्या किए। अरे इतना बड़ा कर दिया, शादी विवाह हो गया यार, अभी भी एक्सपेक्टेशन है।
यूजिंग और एब्यूजिंग ड्रग्स और एल्कोहल, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि स्टेमिना होगी वही तो पी पाएगा। इसमें स्टेमिना है दारू पीने में, दिखाने में कि मैं वो ये ब्रांड पीता हूँ, है। डिप्रेशन जाओगे ही, लाइफ के वैल्यूज़ नहीं हैं। जिस देश में सारे संबंध हमारे यहाँ भावनाओं पे हैं, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची ताया ताई, सब सारी भावनाएं जब तोड़ दोगे तो डिप्रेशन में ही जाओगे। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन हाउ टू केयर ओल्डर पीपल। नैतिक शिक्षा तो भूल गए हो। मेरी एज 35 है और मुझे लगता है कि मेरी उम्र के ही लोगों के पास माँ बाप हैं। 35-40 जिनकी एज होगी उनके माँ बाप 60, 65, 70, 80 ऐसे ही होंगे। नैतिक शिक्षा पढ़ाया गया था, हम तो थे, हमारी एज ग्रुप में जो भी लोग होंगे उनको पढ़ाया गया होगा। मुझे लगता है 60 to 70% माता पिता मेरे माता पिता की एज ग्रुप में ही होंगे। नैतिक शिक्षा पढ़ाया गया था, हम लोगों को भूल गए हैं। और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं जो एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं ना हम लोग। हमको तो पढ़ाया गया था, हमारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है नैतिक शिक्षा। उनको एटिकेट्स और मैनर्स सिखाया जाता है, यही नैतिक शिक्षा का पार्ट है क्या। इस मुद्दे पे मुझे लगा कि मुझे बात करना चाहिए दोस्तों। बुजुर्ग धरोहर हैं, ज्ञान का भंडार है। मुझे लगता है कि एक चीज़ जो चली गई हमारे गांव से, इन सर्दियों में जो अलाव जलाते थे बाबा लोग जब जिंदा थे, वृद्ध लोग हमारे, और बिंडा बनाया करते थे वो पुआल का, अच्छे अच्छे बैठने लायक। आजकल तो खैर मान लीजिए प्लास्टिक के आ गए हैं सब, उस पर बैठते थे हम लोग, कहानियाँ सुनते थे, बहुत सारी चीज़ें, उनके जीवन के अनुभवों को सुनते थे, उनके साथ बैठ के करते थे। इज्जत थी, सम्मान था। अभी अभी सुनने में आया बहुत सारे ओल्ड एज हाउसेस खुल रहे हैं। अभी प्रयागराज मेडिकल एसोसिएशन ओल्ड एज हाउस बनवाने जा रहा है। बनारस में बहुत सारे ओल्ड एज हाउस हैं, बहुत सारे लोग वहाँ कैंप करने जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना बर्थडे मनाने जाते हैं। हमारे देश में ये कल्चर नहीं है और हमारे देश में नहीं होना चाहिए। तो मैं यही आप सबसे अपील करूँगा कि अपने घर के वृद्धों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अगल बगल में भी जो हैं उनका भी ख्याल रखें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। नमस्ते।